सूर्य की सुनहरी किरणें झोपड़ी की दरारों से रिसकर अंदर आ रही थी। आदित्य अपनी कलाकार की उंगलियों से मिट्टी को सहलाते हुए एक नई आकृति गढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह मिट्टी में नहीं, अपने सपनों में खोया हो। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन उसके हाथों का स्पर्श बड़ा कोमल था, जैसे वह किसी नन्हे बच्चे को थपथपा रहा हो। कोने में बैठी राधा आटे की लोई बेल रही थी। वह बीच बीच में अपने पति की ओर देख लेती और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर जाती। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं, पर उसके चेहरे से उम्मीद की रोशनी झलकती थी। देखो राधा, आदित्य ने मिट्टी के एक ढेले को उठाते हुए कहा, इस मिट्टी में जीवन है, सिर्फ उसे आकार देने की देर है। राधा ने उसकी ओर प्यार से देखा। तुम्हारे हाथों में जादू है आदित्य। मिट्टी तुम्हारे स्पर्श से जीवंत हो उठती है। काश यह जादू हमारे जीवन में भी कुछ रंग भर देता। आदित्य ने गहरी सांस ली। देखती हो राधा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी हमारी झोपड़ी में आज भी अनाज के लिए संघर्ष है। राधा रोटी बेलना छोड़कर उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, आदित्य, तुम्हारी कला तुम्हारी पहचान है। एक दिन दुनिया इसे पहचानेगी, बस थोड़ा धैर्य रखो। रोज रोज की यह कशमकश कब तक चलेगी राधा? आदित्य ने अपनी आवाज में दर्द के साथ कहा, तुम्हारी आंखों में मैं थकान देखता हूँ, फिर भी तुम मुझे हौसला देती हो। तुम्हारी बनाई रोटियां मेरे लिए अमृत से कम नहीं, लेकिन मेरी बनाई मूर्तियां हमें भरपेट भोजन भी नहीं दे पाती। उसकी बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह तुरंत उन्हें पोंछ गई। वह नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके आंसू देखे। आदित्य, तुम्हारी बनाई मूर्तियां इतनी सुंदर होती हैं, इतनी जीवंत, फिर भी कोई उनकी सही कीमत क्यों नहीं देता? आदित्य ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, हुनर की कीमत समझने में इस दुनिया को वक्त लगता है राधा। कभी कभी किसी हीरे को पहचानने के लिए पारखी नजर चाहिए होती है। तभी दरवाजे पर एक छोटे बच्चे की दौड़ती हुई आवाज सुनाई दी, पिताजी, माँ। रतन, आदित्य और राधा का 9 वर्षीय पुत्र हाथ में एक पुस्तक लिए अंदर दौड़ा आया। उसके चेहरे पर खुशी की लहरें थी और आंखों में ज्ञान की प्यास झलक रही थी। आज गुरुजी ने मुझे नया श्लोक सिखाया, सुनिए, उसने उत्साह से कहा और अपनी किताब से एक संस्कृत श्लोक पढ़ने लगा। आदित्य और राधा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए गर्व झलक रहा था। रतन अपने उम्र के बच्चों से अधिक होशियार था और गुरुकुल के सबसे मेधावी छात्रों में से एक था। वाह मेरे शेर! आदित्य ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तुम तो बड़े विद्वान बनोगे। आज गुरुजी ने कहा कि अगर मैं इसी तरह पढ़ता रहा तो एक दिन राजदरबार में विद्वान भी बन सकता हूँ। रतन ने आंखें चमकाते हुए कहा। राधा ने झुककर अपने बेटे को गले लगा लिया। मेरे राजकुमार, तुम जरूर बड़े आदमी बनोगे। हमारे सपनों का दीपक तुम हो। रतन अचानक गंभीर हो गया और बोला, माँ, आज वंशी के पिता आए थे गुरुकुल में। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे गरीब घर के बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा की क्या जरूरत। वे कह रहे थे कि बस। आदित्य ने उसे बीच में ही रोक दिया। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो बेटा। तुम पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुम्हारी शिक्षा कभी नहीं रुकेगी। राधा ने चिंतित होकर आदित्य की ओर देखा और धीरे से बोली, आदित्य, रतन की पढ़ाई, गुरुकुल का खर्च, यह सब कैसे चलेगा? पिछले महीने भी हम दान दक्षिणा नहीं दे पाए थे। आदित्य के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी आई, लेकिन उसने दृढ़ता से जवाब दिया, राधा, रतन को पढ़ाना जरूरी है। हमारे हालात चाहे जैसे भी हों, उसका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। मैं 2 गुनी मेहनत करूंगा, 3 गुनी, 4 गुनी, जितनी भी जरूरत हो। गांव वाले मजाक उड़ाते हैं, राधा ने दुखी स्वर में कहा। कहते हैं खाने को रोटी नहीं पर रतन को गुरुकुल भेज रहे हो। आदित्य ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, देखो राधा, गांव वालों की बातें मेरे हौसले को तोड़ नहीं सकती।
अरे मैं जानता हूँ, एक दिन हमारा रतन कुछ न कुछ बड़ा करेगा, हम दोनों का सपना पूरा करेगा। देखना, बस तुम हार मत मानना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने आदित्य के हाथ चूम लिए और बोली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है आदित्य। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी चीज का डर नहीं। रतन ने अपने माता पिता को एक दूसरे के हाथों को थामे देखा और उनके पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। पिताजी, माँ, उसने धीरे से कहा, मैं पूरी मेहनत से पढ़ूंगा। एक दिन मैं आपको इतना अमीर बना दूंगा कि आप कभी चिंता नहीं करेंगे, मैं वादा करता हूँ। आदित्य और राधा ने अपने बेटे को गले लगा लिया और उस छोटी सी झोपड़ी में गरीबी के बीच भी प्यार और उम्मीद का दिया जल उठा। अगली सुबह सूर्य उगने से पहले ही आदित्य उठ गया। उसने अपनी मूर्तियां संभाली और बाजार जाने की तैयारी करने लगा। राधा ने उसके लिए रोटी और नमक बांध कर दिया। जल्दी वापस आना, राधा ने उसके माथे पर तिलक लगाते हुए कहा। आज मुझे लगता है तुम्हारी किस्मत खुलेगी। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। तुम्हारे आशीर्वाद से ही सब अच्छा होगा। वह अपनी मूर्तियों से भरी टोकरी लेकर निकल पड़ा। सुबह की ताजी हवा में सांस लेते हुए उसने अपने गांव की गलियों से गुजरना शुरू किया। कुछ ही दूरी पर उसे गांव के कुछ लोग मिल गए जो चौपाल के पास बैठे थे। अरे आदित्य भाई, आज फिर से मिट्टी के खिलौने बेचने जा रहे हो? एक व्यक्ति ने तंज कसा। दूसरे ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे अब तो बाजार वाले भी तंग आ गए होंगे। हाँ रे हाँ, और बेटे को गुरुकुल भेज रखा है। यह नहीं कि घर के काम में हाथ बटाए। अरे आदित्य के पास खाने को तो है नहीं, पर सपने बड़े ऊंचे देख रहा है। तीसरे ने मजाक उड़ाया। आदित्य रुक गया। उसकी आंखों में दर्द था, पर उसने सिर ऊंचा रखा। मेरे सपनों का मजाक मत उड़ाओ, उसने शांत स्वर में कहा। देखना, एक दिन यही मिट्टी मेरे बेटे को बड़ा आदमी बनाएगी। हाँ, देखते हैं वो दिन कब आता है, एक बुजुर्ग ने व्यंग्य से कहा। आदित्य ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी टोकरी संभाली और आगे बढ़ गया। उसके कदमों में एक अजीब दृढ़ता थी, जैसे वह सिर्फ बाजार ही नहीं, अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा हो। बाजार पहुंचकर आदित्य ने एक कोने में अपनी चटाई बिछा दी और मूर्तियां सजा दी। उसकी मूर्तियां वाकई सुंदर थी, किसानों की, देवी देवताओं की, पशु पक्षियों की। हर मूर्ति में एक अलग भाव था, एक अलग कहानी, जैसे उनमें जान आ गई हो। लोग रुकते, मूर्तियों को देखते, प्रशंसा करते, पर खरीदते कम ही थे। कई बार लोग मोलभाव करते और बहुत कम दाम देते, जिसे आदित्य मजबूरी में स्वीकार कर लेता। यह लीजिए, एक व्यापारी ने आदित्य के हाथ में कुछ सिक्के थमाते हुए कहा। इससे ज्यादा नहीं दे सकता। आदित्य ने धन्यवाद कहा, लेकिन उसके अंदर एक टीस उठी। उसकी मूर्तियों की वास्तविक कीमत इससे कहीं अधिक थी। फिर भी वह चुप रहा। उसके पास विकल्प नहीं था। दिन ढलने लगा और आदित्य ने अपनी बची हुई मूर्तियां संभालकर घर की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में वह गुरुकुल के पास रुका, जहां रतन पढ़ता था। गुरुकुल के बाहर आदित्य बेसब्री से रतन का इंतजार करने लगा। जैसे ही छात्र बाहर निकलने लगे, उसकी आंखें अपने बेटे को खोजने लगी। रतन खुशी खुशी दौड़ता हुआ आ पहुंचा। पिताजी, आप आ जाए। आज गुरुजी ने मेरी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी सब सीख रहा हूँ। आदित्य की थकी हुई आंखों में एक नई चमक आ गई। ओ मेरा बेटा, उसने रतन को गले लगा लिया। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बेटे। तुम मेरे सपनों की रोशनी हो। रोशनी? रतन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ बेटा, आदित्य ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तुम्हारी आंखों में जो ज्ञान की चमक है, वही मेरे अंधेरे को दूर करती है। रतन की आंखें भावुक हो गईं। पिताजी, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर आपकी मेहनत का मान बढ़ाऊंगा। हाँ हाँ, आदित्य की आंखों में नमी आ गई।
बस यही तो मेरा सपना है, मेरे बच्चे। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पिता पुत्र हाथ पकड़कर घर की ओर चल पड़े। रास्ते में रतन अपने गुरुकुल की कहानियां सुनाता रहा और आदित्य उसे प्यार से सुनता रहा। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान के बावजूद एक संतोष था, जैसे उसके बेटे की खुशी ही उसकी सबसे बड़ी कमाई हो। रात में जब रतन सो गया, आदित्य दिए की हल्की रोशनी में बैठकर फिर से मूर्तियां गढ़ने लगा। राधा पास ही चुपचाप बैठी उसे देख रही थी। आदित्य, उसने धीरे से कहा, कब तक यूं खुद को थकाओगे? दिन भर बाजार में भटकते हो और रात में भी आराम नहीं करते। आदित्य ने बिना रुके मिट्टी को आकार देते हुए जवाब दिया, जब तक रतन का भविष्य संवर नहीं जाता मैं थक नहीं सकता राधा। ये मिट्टी की मूर्तियां मेरे हाथों से नहीं, मेरे सपनों से बनती हैं। राधा उठी और उसके पीछे आकर उसके कंधों पर हाथ रख दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मेरा विश्वास तुम्हारे साथ है। आदित्य ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और चूम लिया। तुम मेरे हौसले की ताकत हो राधा। जब तुम साथ हो तो हारने का सवाल ही नहीं उठता। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू एक दूसरे के लिए प्यार और समर्पण के थे। आदित्य की आंखों में अपने बेटे के उज्जवल भविष्य का सपना था और राधा की आंखों में अपने पति की मेहनत की लौ। गरीबी के अंधेरे में यह सपने ही उनके घर को रोशन कर रहे थे। समय बीतता गया और आदित्य की गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसके हाथों की बनाई मूर्तियां बाजार में अच्छे दाम पर नहीं बिकती थी। झोपड़ी में अनाज खत्म होने के कगार पर था। राधा और रतन की उदास आंखें आदित्य का कलेजा चीर रही थी। एक दिन राधा अपनी आंखों में आंसू लिए आदित्य के पास आई। आदित्य, उसने उदास होकर कहा, इतने दिन हो गए, तिनका तिनका जोड़कर जो कुछ बचा था वो भी खत्म होने वाला है। रतन के गुरुकुल की फीस भी देनी है। मैंने सोचा था थोड़ा अनाज बचाकर रखूंगी, पर बचा ही नहीं। आदित्य की आंखों में असहायता झलक रही थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ राधा, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही, तो क्या बताऊं मैं। आदित्य, राधा ने उसके हाथ थामे, तुम इतनी सुंदर मूर्तियां बनाते हो, फिर भी तुम्हारी मूर्तियां क्यों नहीं बिकती? क्यों लोग तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं करते? आदित्य ने अपना सिर झुका लिया। हाँ, यह सब किस्मत का खेल है राधा। कभी कभी हुनर भी वक्त से हार जाता है, लेकिन कब तक हम ऐसे ही जीते रहेंगे? राधा की आवाज में दर्द था। मैं अपने बेटे की आंखों में भूख नहीं देख सकती आदित्य। आदित्य अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। अब और नहीं राधा, उसने दृढ़ता से कहा, मैंने ठान लिया है। अब मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसे देखकर हर इंसान दंग रह जाएगा। ऐसी सुंदर स्त्री की मूर्ति जिसे देखकर राजा विक्रम भी मेरी कला की कद्र करने को मजबूर हो जाएंगे। राधा ने हैरानी से उसे देखा। देखना राजा विक्रम, तुम उनकी सभा तक कैसे पहुंचोगे? आदित्य, हाँ, मैं रास्ता निकाल लूंगा राधा। आदित्य के स्वर में आत्मविश्वास था, लेकिन अब मुझे दिन रात मेहनत करनी होगी। यह आखिरी कोशिश होगी और इस बार किस्मत को मेरे साथ आना होगा। राधा ने उसे गले लगा लिया। मुझे तुम पर विश्वास है आदित्य, हमेशा रहेगा। उस दिन के बाद आदित्य ने दिन रात एक कर दिया। वह मिट्टी को अपनी कल्पना से गढ़ता, सांचे में डालता और हर रात खुद से वादा करता कि यह मूर्ति उसकी तकदीर बदल देगी। वह अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति बनाने में जुट गया। रतन भी स्कूल के बाद उसकी मदद करता। राधा उनके लिए गरम गरम रोटियां और चाय बनाकर लाती और आदित्य को हौसला देती रहती। यह मूर्ति ऐसी होनी चाहिए, आदित्य ने एक रात कहा, जिसमें सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि एक आत्मा हो, एक ऐसी आत्मा जो देखने वाले से बात करे। कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद आदित्य ने वह अद्भुत मूर्ति तैयार कर ली। उसकी आंखों में गर्व और उम्मीद की चमक थी। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि मानो उसमें प्राण बसने को तैयार हो। आदित्य, राधा ने मूर्ति देखकर हैरानी से कहा, ये तो साक्षात देवी जैसी लग रही है।
इतनी सुंदर मूर्ति तो मैंने कभी नहीं देखी। आदित्य मुस्कुराया, उसके चेहरे पर एक अजीब संतुष्टि थी। हाँ, अब यह मूर्ति राजा विक्रम के दरबार में जाएगी राधा। अगर राजा ने इसे देख लिया तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। तुम देखना। हे भगवान, राधा ने आदित्य को गले लगाते हुए कहा। तुम्हारी मेहनत रंग लाए आदित्य। रतन ने भी मूर्ति की ओर देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य था। पिताजी, आपने तो जादू कर दिया, मूर्ति में जान है। आदित्य ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, जब किसी चीज को पूरे दिल से बनाओ तो उसमें अपनी आत्मा डाल दो, तब वह जीवित हो उठती है। अगले दिन सुबह सुबह आदित्य अपनी बनाई मूर्ति लेकर केशव नगर जाने के लिए निकल गया। वह मूर्ति को एक साफ कपड़े में लपेटकर संभाल कर चल रहा था, जैसे कोई मूल्यवान खजाना ले जा रहा हो। गांव वालों ने उसे मूर्ति के साथ देखा तो ताने मारने लगे। अरे आदित्य, एक व्यक्ति ने पुकारा। क्यों भाई, अब क्या राजा विक्रम को मूर्ति बेचने चले हो क्या? अरे, चाहे तुम कितनी ही सुंदर मूर्ति बना लो, दूसरे ने कहा, तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली। आदित्य, गांव के मुखिया ने तंज कसा। कहीं यह मूर्ति बेचकर कुछ पैसे तो नहीं जोड़ना चाहते? एक बच्चे ने चिल्लाकर कहा। अरे, ये तो राजा विक्रम को अपनी मूर्ति दिखाने जा रहा है, लगता है इस बार बड़ी उम्मीदें लेकर निकला है। क्यों? हाँ हाँ, आदित्य ने सिर ऊंचा करके जवाब दिया। इस बार मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी, देखना। अरे, तुम्हारी किस्मत को बदलने के लिए मूर्ति नहीं, चमत्कार चाहिए भैया, मुखिया ने हंसते हुए कहा। चमत्कार? कभी कभी चमत्कार भी इंसान की मेहनत को देखकर आते हैं मुखिया जी, आदित्य ने शांति से जवाब दिया। गांव वालों की बातों को अनसुना करके आदित्य आगे बढ़ गया। उसके कदम थक चुके थे, लेकिन हौसला अब भी बरकरार था। वह किसी तरह महल तक पहुंच गया, लेकिन दरबार के बाहर सख्त पहरा था। 2 सैनिक द्वार पर तैनात थे, उनकी कड़ी नजरें हर आने जाने वाले को जांच रही थी। नमस्कार, आदित्य ने विनम्रता से कहा। मुझे राजा विक्रम के सामने पेश होने दीजिए। मैंने ऐसी मूर्ति बनाई है जिसे देखकर राजा भी दंग रह जाएंगे। दंग रह जाएंगे? एक सैनिक ने उपहास किया। राजा विक्रम के पास कलाकारों की कमी नहीं है। तुम्हारे जैसे भिखारी जैसे हालत वाले को दरबार में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। समझ गए? आदित्य के चेहरे पर निराशा छा गई, लेकिन उसने फिर से कोशिश की। देखिए, मैं सिर्फ अपनी कला दिखाना चाहता हूँ, कृपया करें। अरे कहा ना, राजा विक्रम के दरबार में तुम्हारी मूर्ति की कोई जगह नहीं है, दूसरे सैनिक ने कड़कते हुए कहा। चलो लौटो और अपना वक्त और हमारा वक्त बर्बाद मत करो। देखिए, आदित्य ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कृपया करके एक बार राजा को मेरी मूर्ति दिखा दीजिए। मेरी मेहनत की कदर कीजिए, थोड़ी तो कदर कीजिए। अरे कहा ना, चले जाओ यहाँ से, सैनिक ने उसे धक्का देते हुए कहा। समझ में नहीं आता क्या? चलो जाओ। आदित्य का सपना टूट गया। सैनिकों ने उसे दरबार के बाहर ही रोक दिया। अपमानित और निराश आदित्य वहां से लौटने लगा। उसके हाथों में अब भी वह मूर्ति थी, लेकिन वह अब उसके लिए बोझ सी लग रही थी। आदित्य थकाहारा टूटा हुआ जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था। भूख और थकान ने उसे बेहाल कर दिया था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी किस्मत पर रोने लगा। क्यों? वह फूट फूट कर रो पड़ा। क्यों मेरी मेहनत की इतनी दुर्गति है? क्या सच में किस्मत ही सब कुछ होती है? आदित्य की आंखों में आंसू थे और वह अपनी बनाई मूर्ति को देख रहा था। उसने इसमें अपना सब कुछ झोंक दिया था, अपने परिवार का भविष्य इस पर टिका था, लेकिन अब सब व्यर्थ लग रहा था। तभी अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। ये मूर्ति वाकई में बहुत सुंदर है, एक मधुर आवाज ने कहा। हाँ, ये कौन है? आदित्य ने आंसू पोंछते हुए आसपास देखा। उसके सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। आदित्य उसे देखकर स्तब्ध रह गया। हाँ, ये तो, आदित्य हकलाने लगा। अरे ये तो मेरी मूर्ति, मतलब जो मैंने मूर्ति बनाई थी वैसी लग रही है। आदित्य के चेहरे पर हैरानी और डर का मिश्रण था।
सामने खड़ी स्त्री बिल्कुल उसी मूर्ति की तरह थी जिसे आदित्य ने अपनी कल्पना से गढ़ा था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? आदित्य ने डरते हुए पूछा। स्त्री मुस्कुराई। यह मूर्ति तो तुमने बड़ी ही सुंदर बनाई है। ऐसा लगता है जैसे इसमें जान बसने वाली हो। तुम कौन हो? आदित्य ने घबराते हुए पूछा। यह मूर्ति बिल्कुल तुम्हारे जैसी लग रही है। तुम मुझे मूर्ति की दुनिया की रानी कह सकते हो, स्त्री ने रहस्यमय ढंग से जवाब दिया। यह सुनकर आदित्य चौंक पड़ा। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा, बहुत जल्द समझ आ जाएगा, स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो सच में बड़े कलाकार हो। तुमने एक ऐसी मूर्ति बनाई है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मगर तुम इस मूर्ति को लेकर क्यों भटक रहे हो? ये सब मेरी समझ से परे है, आदित्य ने परेशानी से कहा। तुम हो कौन? मगर आदित्य की मूर्ति की तरह दिखने वाली वह सुंदर स्त्री आदित्य के सवाल को नजरअंदाज करती हुई मूर्ति को देखते हुए रहस्यमय अंदाज में बोली। तुम तो मूर्तियों की दुनिया का राजा बन सकते हो। तुम्हें तो राजमहल में होना चाहिए। नहीं, मेरा भाग्य इतना उदार नहीं, आदित्य ने निराश स्वर में कहा। मेरी मूर्तियां सिर्फ धूल फांकती हैं और मैं गरीबी में जी रहा हूँ। स्त्री की आंखों में एक अजीब चमक आई। लगता है तुम अभी खुद को नहीं पहचानते, लेकिन समय तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। जब समय आएगा नियति तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां जाना तुम्हारा अधिकार है। इतना बोलकर वह सुंदर स्त्री बड़ी तेजी से वहां से चली गई। आदित्य उसे जाता हुआ देखता रहा। उसकी आंखों में सवाल थे लेकिन जवाब कहीं नहीं था। वो भारी मन से घर लौट आया। आदित्य के चेहरे की मायूसी देखकर उसकी पत्नी उससे बोली। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो, राधा? आदित्य ने थके स्वर में कहा। लगता है मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। मैंने इतनी मेहनत की, इतनी सुंदर मूर्ति बनाई, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। राजा विक्रम के सैनिकों ने मुझे महल के अंदर घुसने तक नहीं दिया। मैंने बहुत मिन्नतें की, प्रार्थना की, हाथ जोड़े, लेकिन उन सैनिकों का दिल नहीं पसीजा। राधा ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए और उसे सांत्वना देते हुए कहा। हिम्मत मत हारिए, आप ही तो हमारी हिम्मत है। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो फिर मेरा और रतन का क्या होगा? राधा, आदित्य ने उदास होकर कहा। मैं भी इंसान हूँ। सच बताऊं तो अब मुझमें किस्मत से लड़ने की और शक्ति नहीं बची है। राधा ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जब सही समय आएगा तब सब कुछ बदल जाएगा। बस हिम्मत मत हारिए, क्योंकि हमारे पास हिम्मत के अलावा और कुछ भी नहीं है। हिम्मत से ही विश्वास पैदा होता है। अगर आप हार जाएंगे तो आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा और मैं यह बिल्कुल नहीं चाहती। आदित्य ने अपनी पत्नी को गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रात भर आंसू बहाता रहा और उसने सारी रात जागते हुए गुजार दी। अगली सुबह आदित्य रतन को गुरुकुल छोड़ने चला गया। उसके चेहरे पर अब भी कल की निराशा थी, लेकिन वह अपने बेटे के सामने मजबूत बना रहना चाहता था। बेटा, उसने रतन को गुरुकुल के द्वार पर छोड़ते हुए कहा। मेरे बच्चे, ध्यान से पढ़ना है ना? गुरुजी की हर बात मानना। ठीक है बेटा। जी पिताजी, रतन ने उसके हाथ को चूमते हुए कहा। रतन को गुरुकुल छोड़कर आदित्य बाजार चला गया और मूर्ति बेचने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद कुछ ग्राहक उसके पास आकर खड़े हो गए। तुम्हारी मूर्ति तो वाकई में बहुत सुंदर है, एक ग्राहक ने प्रशंसा की। यह बताओ कितने दाम लोगे? जी, केवल एक मुद्रा, आदित्य ने विनम्रता से कहा। अरे पागल हो क्या? ग्राहक ने तेज आवाज में कहा। तुम केवल एक मामूली सी मूर्ति के लिए इतने ऊंचे दाम मांग रहे हो? अब क्योंकि यह मूर्ति महीनों की मेहनत का नतीजा है, आदित्य ने अपनी कला का बचाव करते हुए कहा। अरे तो मेहनत से क्या होता है? ग्राहक ने मजाक उड़ाया। हम दूसरी जगह से ले लेंगे। चलो भाई। आदित्य को दुख हुआ, लेकिन उसने मजबूरी में सिर झुका लिया। अच्छा ठीक है। आदित्य ने मजबूरी में मूर्तियों को बहुत कम दाम में बेच दिया।
उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसे घर चलाना था, रतन की पढ़ाई का खर्च उठाना था। शाम को आदित्य रतन को गुरुकुल से लेने चला गया। पिताजी, पिताजी, रतन ने दौड़कर आदित्य को गले लगा लिया। आज तो मैंने गुरुजी से बहुत कुछ सीखा है। हाँ अच्छा बेटा, आदित्य ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। चलो घर चलते हैं, चलो चलो। आदित्य और रतन घर लौटने लगे। अचानक आसमान में काली घटाएं छा गईं। पिताजी, रतन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, लगता है कि आज बारिश होने वाली है। हाँ, आदित्य ने चिंता से आसमान की ओर देखा। चिंता मत करो बेटा, हम उससे पहले घर पहुंच जाएंगे। अचानक तेज बारिश होने लगी। आदित्य ने रतन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और तेजी से कदम बढ़ाने लगा। पिताजी, रतन ने डरते हुए कहा, बारिश तेज हो रही है। हाँ बेटा, आदित्य ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, लेकिन हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे, निश्चिंत रहो। अचानक रास्ते में कीचड़ भरा गड्ढा आ गया। आदित्य का पैर फिसल गया। आदित्य गड्ढे से सटे हुए एक तालाब में गिर पड़ा। पिताजी, पिताजी, रतन चीख उठा। आदित्य पानी में डूबता चला गया। रतन चीखता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन बारिश के शोर में उसकी आवाज दब गई। रतन रोता हुआ घर पहुंचा और सारी घटना अपनी माँ को बताने लगा। क्या कहा? तुम्हारे पिताजी? राधा के चेहरे पर भय की लकीरें उभर आईं। राधा दौड़ते हुए तालाब तक पहुंच गई और आदित्य को चीखते हुए आवाजें लगाने लगी, आदित्य, आदित्य। मगर राधा की आवाज लौटकर राधा के पास ही आ पहुंची, मगर आदित्य की आवाज नहीं आई। आदित्य, आदित्य, राधा चीखती रही, तुम कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? लौट आओ आदित्य, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। हे भगवान, वह रोती हुई बोली, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? राधा तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोती रही। रतन भी अपनी माँ को देख आंसू बहाता रहा। तालाब के जल में एक रहस्यमय कंपन उठ रहा था, लेकिन किसी को इसका आभास नहीं था। राधा अपने बेटे रतन को लेकर गांव की चौपाल पर चली गई। उसकी आंखें लाल थीं। चेहरे पर थकान और बेपसी झलक रही थी। वो लोगों से मदद मांगने लगी, कृपया करके कोई मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद करे। उसने भीख मांगते हुए कहा, वो कई दिनों से लापता है। तालाब के पास गए थे, फिर लौटे ही नहीं। अरे पगला गई हो क्या? एक बुजुर्ग ने तीखे स्वर में कहा, जिस तालाब की बात कर रही हो वहां तो कोई पास भी नहीं जाता। वो रहस्यमयी तालाब है, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। तुम्हारा मूर्ख पति खुद मुसीबत में फंस गया। एक युवक ने कहा, अब भुगतो, हम क्या कर सकते हैं? राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने लोगों से उम्मीद ही छोड़ दी। वो चुपचाप रतन का हाथ पकड़कर अपने घर लौट आई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आदित्य नहीं लौटा। घर में राशन खत्म हो गया। राधा ने अपने गहने बेचकर कुछ दिन घर चलाया, लेकिन अब वो भी खत्म हो रहे थे। गुरुकुल की फीस बकाया हो गई थी और गुरुजी ने रतन को फटकार लगाई थी। एक दिन रतन अपनी माँ से लिपटकर रो पड़ा। माँ, उसने सिसकते हुए कहा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और पिताजी की बहुत याद आ रही है। माँ, राधा ने रतन को अपनी बाहों में भर लिया। तेरे पिताजी जो भी कमाते थे ईमानदारी से कमाते थे। हम गरीब जरूर थे, लेकिन कभी भूखे नहीं रहे। पर अब हमारी हालत भुखमरी के कगार पर पहुंच गई है। राधा ने रतन के आंसू पोंछे और अचानक उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प आ गया। अब से मैं मूर्तियां बनाऊंगी। उसने दृढ़ता से कहा, तेरे पिता के साथ रहकर मैंने मूर्तियां बनाना सीखा है। हम भूखे नहीं रहेंगे। राधा ने रात भर रतन के साथ मिलकर मूर्तियां बनाईं। रतन भी अपनी माँ की मदद करता रहा। वे साथ में काम करते और कभी कभी आदित्य की यादों में डूब जाते। माँ, रतन ने एक मूर्ति को सहलाते हुए कहा, पिताजी कहते थे कि मूर्ति बनाते समय उसमें अपने दिल के सपने भरने चाहिए। राधा ने अपने बेटे को प्यार से देखा।
हाँ बेटा, यही तो तुम्हारे पिता का हुनर था, उनकी मूर्तियों में जान होती थी। अगली सुबह वो उन्हें बेचने के लिए बाजार ले गई। राधा ने बाजार में मूर्तियां रखी ही थी कि गांव के मुखिया और कुछ अन्य लोग वहां आ पहुंचे। मुखिया ने उपहास किया, स्त्री होकर मूर्तियां बेच रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? राधा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अगर मेरी इतनी ही चिंता है तो मेरे घर पर 2 वक्त की रोटी भिजवा दिया करो, फिर मैं मूर्तियां नहीं बेचूंगी। अरे बड़ी तेज हो गई हो तुम, मुखिया ने तंज कसा, पति के जाते ही पर निकल आए तुम्हारे। राधा ने मुखिया की बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसने मूर्तियां बेचनी जारी रखी। धीरे धीरे लोग उसकी मूर्तियां खरीदने लगे। हालांकि वे आदित्य की मूर्तियों जितनी सुंदर नहीं थी, लेकिन राधा की कड़ी मेहनत और दृढ़ता ने लोगों का दिल जीत लिया। उधर आदित्य को होश आया तो उसने खुद को एक अजीब महल में पाया। चारों ओर चमकदार मूर्तियां थी। हर मूर्ति इतनी सुंदर थी कि मानो जीवित हो। अरे ये मैं कहाँ आ गया? आदित्य ने घबराकर आसपास देखा, क्या मैं मर चुका हूँ? तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में टकराई। उसने घूमकर देखा तो उसके पीछे वही सुंदर स्त्री खड़ी थी जो उसे जंगल में मिली थी। तुम तो मुझे जंगल में मिली थी, आदित्य ने हैरान होकर कहा, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मुझे याद है मैं तालाब में डूब गया था और मैंने अपने बेटे की पुकार भी सुनी थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। सुंदर स्त्री रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, तुम मूर्तियों के संसार में हो। यह सुनकर आदित्य चौंक गया, यह क्या बकवास कर रही हो? इस संसार के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं। मेरा नाम चंद्रलेखा है, स्त्री ने अपना परिचय दिया। मैं इस मूर्तियों की नगरी की रानी हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो आओ इस नगरी में घूमकर देख लो। आदित्य भागता हुआ महल से बाहर निकल गया। उसने देखा कि चारों ओर लोग थे, मगर वो इंसान नहीं बल्कि मूर्तियों जैसे लग रहे थे। कोई खेती कर रहा था, कोई दुकान पर हलवा बना रहा था, तो कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, मगर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे सब एकदम निर्जीव लग रहे थे। आदित्य घबराकर वापस महल में आ गया। सिंहासन पर वही सुंदर स्त्री बैठी थी। यह सब क्या है? आदित्य ने परेशानी से पूछा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तुम जिस तालाब में गिरे थे वो तालाब हमारे इस संसार का द्वार है, चंद्रलेखा ने बताया। मैंने तुमसे कहा था कि नियति तुम्हें बुला लेगी। तुम्हारी कला की कद्र करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। देखो, आदित्य ने विनती की, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी और मेरा बेटा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारे बहुत परेशान होंगे। इतना आसान नहीं है तुम्हारा घर लौटना। चंद्रलेखा ने कहा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बताई हुई एक मूर्ति बनानी होगी। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आदित्य ने निराश होकर कहा, मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरी गैरमौजूदगी में बहुत परेशान होंगे। उन्हें भूखे सोना पड़ेगा। चिंता मत करो। चंद्रलेखा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब तक तुम इस संसार में हो तुम्हारे परिवार को गरीबी छू भी नहीं सकेगी। आदित्य उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या वो इस दुनिया में फंस चुका था? क्या उसकी वापसी का कोई रास्ता था? कुछ देर बाद आदित्य चंद्रलेखा के साथ एक रहस्यमय कक्ष में दाखिल हो गया, जहां दीवारों पर अद्भुत मूर्तियां सजी थी। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा आईना रखा था। चंद्रलेखा आदित्य को आईने के सामने ले गई। आदित्य, उसने कहा, इस आईने में देखो। तुम्हें जो दिखाई दे रहा है उसकी मूर्ति बनानी है। चंद्रलेखा, आदित्य ने आईने में देखकर कहा, इसमें तो तुम दिखाई दे रही हो। सही कहा तुमने आदित्य, चंद्रलेखा ने प्रसन्नता से कहा। तुम्हें मेरी ही मूर्ति बनानी है, वैसे ही जैसे तुमने अपनी दुनिया में बनाई थी। लेकिन क्यों? आदित्य ने हैरानी से पूछा। इसकी क्या जरूरत है? इस दुनिया का यही उसूल है, चंद्रलेखा ने रहस्यमय ढंग से कहा। अगर कोई मूर्ति को हूबहू जीवंत रूप दे देता है तो उसमें जान आ जाती है। आदित्य यह सुनकर सन्न रह गया। और हाँ, चंद्रलेखा ने आगे कहा,
अपने परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है आदित्य, मैंने सब संभाल लिया है। तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा। इधर आदित्य की पत्नी राधा अपने पुत्र रतन के साथ बाजार में थी। वो किसी ग्राहक का इंतजार कर रही थी। तभी एक सुंदर स्त्री वहां पहुंची। वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि चंद्रलेखा थी। मैं तुम्हारी बनाई मूर्ति खरीदना चाहती हूँ, चंद्रलेखा ने राधा से कहा। राधा ने अचरज से उसे देखा। तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसी मूर्ति मेरे पति ने बनाई थी। शायद तुम्हारे पति बहुत कुशल कलाकार हैं, चंद्रलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। इतना बोलकर चंद्रलेखा ने एक पोटली में ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं राधा को सौंप दी। कला की कद्र करना मेरा फर्ज है, चंद्रलेखा ने कहा। इतनी सारी मुद्राएं, इतनी कीमत क्यों? राधा ने हैरान होकर पूछा। बस समझ लो तुम्हारी मेहनत की सही कीमत, चंद्रलेखा ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। राधा खुशी खुशी घर लौट आई। उसके मन में अब भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं थी। रतन, उसने अपने बेटे से आनंद से कहा, अब हमें वर्षों काम करने की जरूरत नहीं। यह स्वर्ण मुद्राएं हमारे सपनों को पूरा करेंगी। तुम्हारे पिता ने जो सपना देखा था तुम्हें गुरुकुल में पढ़ाकर बड़ा विद्वान बनाने का, अब वो सपना सच होगा। उधर आदित्य मूर्ति बना रहा था। तभी उसकी नजर एक टूटी हुई मूर्ति पर पड़ी। वो मूर्ति किसी सुंदर पुरुष की थी। ये मूर्ति, आदित्य ने विस्मय से कहा। वाह, यह तो कितनी सुंदर मूर्ति है, क्यों ना मैं इसे सही कर दूं? आदित्य मूर्ति के करीब चला गया। वो उसे छूने ही वाला था कि तभी चंद्रलेखा अचानक वहां आ गई। रुक जाओ आदित्य, उसने चिल्लाकर कहा। इस मूर्ति को मत छूना। क्यों? आदित्य ने आश्चर्य से पूछा। इसमें ऐसा क्या है? चंद्रलेखा के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। बस इसे मत छूना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चंद्रलेखा ने उस टूटी हुई मूर्ति को उठाकर दूसरे कक्ष में रख दिया। आदित्य ने चुपचाप चंद्रलेखा की मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। आदित्य, चंद्रलेखा ने खुश होकर कहा, मैंने तुम्हारी पत्नी को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दे दी हैं। अब तुम्हें बस जल्दी से मेरी मूर्ति बनानी है। कुछ ही दिनों में आदित्य ने चंद्रलेखा की हूबहू मूर्ति तैयार कर ली थी। चंद्रलेखा उस मूर्ति को बड़े गौर से देख रही थी। तुमने तो बिल्कुल मेरी ही तरह मूर्ति बना दी है, उसने प्रसन्नता से कहा। आदित्य, ऐसा लग रहा है मानो यह मेरी जुड़वा बहन हो। ओ, आदित्य ने अब घबराते हुए पूछा। अब आगे क्या करना है? इस संसार का एक उसूल है, चंद्रलेखा ने कहा। यहाँ अगर कोई मूर्ति जीवंत जैसी बना दी जाए तो उसमें प्राण आ जाते हैं। चंद्रलेखा ने इतना कहा ही था कि मूर्ति में प्राण आ गए। देखते ही देखते मूर्ति चंद्रलेखा के बगल में खड़ी हो गई। मैं चंद्रलेखा की जुड़वा बहन हूँ, मूर्ति ने बोलना शुरू किया, जिसे इस मूर्तियों के नगर के राजा ने नष्ट कर दिया था। लेकिन वो चंद्रलेखा को नष्ट नहीं कर पाया क्योंकि वो उससे ज्यादा ताकतवर थी। यह सब हो क्या रहा है? आदित्य ने परेशानी से पूछा। और यह तुम मुझे क्यों बता रही हो? इसलिए कि बरसों से मेरा सपना था कि मैं इस मूर्तियों के नगर की रानी बनूं, जुड़वा बहन ने कहा। और अब मेरा सपना पूरा हो चुका है। लेकिन मेरी जुड़वा बहन का सपना है कि वो तुम्हारे संसार पर भी शासन करें। उधर राधा और रतन घर पर बैठे स्वर्ण मुद्राएं गिन रहे थे। अचानक उन मुद्राओं से रंग बिरंगी किरणें फूट पड़ी और दोनों गायब हो गए। खुद को उसी स्थान पर पाया जहां आदित्य खड़ा हुआ था। यह मैं कहाँ हूँ? राधा ने घबराकर पूछा। ये तो वही है जिसने मुझे स्वर्ण मुद्राएं दी थी, रतन ने चंद्रलेखा को देखकर कहा। आदित्य, तुम यहाँ कैसे? राधा ने अपने पति को देखकर चिल्लाया। यह तालाब के अंदर दूसरी दुनिया का द्वार है जो इस मूर्तियों के नगर में खुलता है, आदित्य ने जल्दी से बताया। चंद्रलेखा और उसकी जुड़वा बहन ने आदित्य और उसके परिवार को घेर लिया। आदित्य, चंद्रलेखा ने कहा, अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि तुम किसके सामने खड़े हो।
मैं और मेरी जुड़वा बहन मिलकर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की बलि देकर अपनी ताकत को और बढ़ाएंगे। उसके बाद हम दोनों बहनें इस पृथ्वी पर भी शासन करेंगी। तुम्हारी मूर्खता ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। आदित्य, राधा ने डरते हुए कहा, यह वही औरत है जिसने मुझे सोने की स्वर्ण मुद्राएं दी थी। लेकिन ये कौन सी दुनिया है, राधा? आदित्य ने आत्मविश्वास से कहा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह जो कुछ भी कर रही है उसका अंत अब शुरू हो चुका है। क्या मतलब? राधा ने हैरानी से पूछा, तुम इतने आत्मविश्वास से कैसे बोल रहे हो? क्योंकि मैं सच जान चुका हूँ। आदित्य ने दृढ़ता से कहा, कौन सा सच? चंद्रलेखा ने तीखे स्वर में पूछा, जब तुमने मुझसे उस मूर्ति को लेकर उस कक्ष के अंदर रखा था। आदित्य ने बताया, तभी मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। उस रात जब सब सो रहे थे, मैं उस मूर्ति के पास गया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, उसमें से एक आवाज आई। तभी कक्ष का दरवाजा खुल गया और वही टूटी हुई मूर्ति जिसे आदित्य ने छुआ था अचानक जीवित हो उठी। सावधान रहना आदित्य, मूर्ति ने कहा, यह चंद्रलेखा और उसकी बहन साधारण स्त्रियां नहीं हैं। यह ना पृथ्वी की है और ना ही इस मूर्तियों के नगर की। यह दोनों राक्षसी हैं जिन्होंने इस नगरी को अपने काले जादू से ग्रसित कर दिया है। जिन्हें तुम मूर्तियां समझते हो वो पहले सामान्य थे, जिन्हें इनके काले जादू ने इस अवस्था में पहुंचा दिया। तभी मुझे समझ में आ गया था, आदित्य ने कहा, कि तुम और तुम्हारी बहन इस मूर्तियों के नगर पर कब्जा करके इसे अपना अड्डा बना चुकी हो। लेकिन अब तुम्हारा अंत निश्चित है। झूठ! चंद्रलेखा चिल्लाई, यह सब झूठ है। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच तो यही है कि तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। आदित्य ने कहा, और अब वो भी आएगा जिससे तुम सबसे ज्यादा डरती हो। आदित्य द्वारा बनाई गई सुंदर पुरुष की मूर्ति अचानक जीवित हो उठी। चंद्रलेखा और उसकी बहन घबरा गईं। ये कैसे संभव है? चंद्रलेखा ने दहशत से पूछा। संभव है क्योंकि यही इस मूर्तियों के नगर का असली राजा है। सुंदर पुरुष ने कहा, बहुत हो गया तुम्हारा आतंक चंद्रलेखा। अब इस नगरी को मुक्त करने का समय आ गया है। तुम हमें नहीं हरा सकते। चंद्रलेखा ने गुस्से से कहा, हमारी शक्ति अपार है। अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया। राजा ने दृढ़ता से कहा। अचानक रंगबिरंगी किरणों ने चंद्रलेखा और उसकी बहन को घेर लिया। दोनों बहनें तड़पने लगी, उनके शरीर जलने लगे और कुछ ही क्षणों में वो दोनों राख में तब्दील हो गईं। आदित्य, राजा ने आदित्य का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से यह मूर्तियों की नगरी अब आजाद हो गई है। अगर तुम समय पर न आते तो पता नहीं यह दोनों बहनें तुम्हारी दुनिया का क्या हाल करती। यह तो मेरा सौभाग्य था कि मैं इस नगरी को बचा सका। आदित्य ने विनम्रता से कहा, तुम्हारी वीरता के लिए। राजा ने कहा, हम तुम्हें यह स्वर्ण मुद्राएं भेंट करते हैं। अब तुम अपने परिवार के साथ सुरक्षित अपने संसार में लौट सकते हो। जाओ। अगले ही पल आदित्य, राधा और रतन ने खुद को अपने घर में पाया। उनके सामने ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई थी। आदित्य, राधा ने अपने पति को गले लगाते हुए कहा, ये सच है, हम वापस आ गए। हाँ राधा, आदित्य ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब हमारे दिन बदल गए। पिताजी, रतन ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, अब तो हम बहुत अमीर हो गए हैं। हाँ मेरे बेटे हाँ, आदित्य ने उसे गले लगाते हुए कहा, लेकिन ये दौलत से ज्यादा हमारे साहस और सच्चाई की जीत की निशानी है। उस दिन के बाद आदित्य एक महान और धनी मूर्तिकार बन गया। उसने अपने गांव में एक बड़ा सा घर बनवाया और एक कला विद्यालय भी खोला, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में मूर्तिकला सिखाता था। राधा, जो कभी गरीबी में जी रही थी, अब अपने पति के साथ मिलकर जरूरतमंदों की मदद करती थी। रतन बड़ा होकर एक प्रसिद्ध विद्वान बना, जो अपने पिता की कला का सम्मान करता था और कला और विद्या के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करता रहा। आदित्य की मूर्तियां अब राजदरबार और धनी लोगों के महलों में सम्मान के साथ रखी जाती थी।
राजा विक्रम ने भी उसकी कला की तारीफ की और उसे अपने दरबार में सम्मानित किया। लेकिन आदित्य कभी नहीं भूला कि उसकी असली ताकत उसकी कला, उसके परिवार का प्यार और सच्चाई के प्रति उसकी निष्ठा थी। वह अक्सर अपने बेटे को कहता था, मिट्टी में जान डालो और वह तुम्हारे सपनों को साकार कर देगी। इस प्रकार एक गरीब मूर्तिकार के साहस और परिश्रम की कहानी, जो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार था, एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। तो शुरू करते हैं दिल को छू लेने वाली एक और कहानी। गर्मी की दोपहर थी। सुमित्रा आंगन में बैठी चूल्हे पर रोटी बना रही थी। माथे से पसीने की धार उसकी आंखों तक आ रही थी और वह साड़ी के पल्लू से उसे बार बार पोंछ रही थी। अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। बच्चा रोते रोते कह रहा था, माँ मुझे भी स्कूल जाना है। बाकी बच्चे जाते हैं, मैं क्यों नहीं जा सकता? सुमित्रा का मन और भारी हो गया। वह जानती थी कि बच्चा ठीक कह रहा है, पर फीस कहाँ से आए? घर में खाने तक के लाले हैं। तभी रामलाल आंगन में आकर बैठ गया। हाथ में बीड़ी थी जिसे वह जलाने की कोशिश कर रहा था। उसे देखते ही सुमित्रा का गुस्सा फूट पड़ा। रामलाल, तुमने फिर सारा दिन बैठकर बीड़ी फूकने में बर्बाद कर दिया। यह घर ऐसे कैसे चलेगा? बच्चा स्कूल जाने की जिद कर रहा है। फीस कहाँ से लाऊं? उसकी आवाज में गुस्से और बेपसी का मिलाजुला भाव था। रामलाल ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें झुकी हुई थी। तो मैं क्या करूं सुमित्रा? कल खेत के मालिक से बात करने गया था। उसने काम देने से मना कर दिया। अब हर जगह तो मेरा बस नहीं चलता, बस बहाने बनाना आता है तुम्हें। रामलाल, कभी मेला कभी चौपाल। कभी सोचा है कि कितनी मुश्किल से हमारा गुजारा होता है? बच्चे को देखो, उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है। मैं क्या जवाब दूं उसे? सुमित्रा के शब्द रामलाल के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसके चेहरे पर गुस्से और बेपसी की लाली साफ झलक रही थी। रामलाल ने सिर झुका लिया। उसने बीड़ी बुझाकर एक तरफ रख दी। भीतर से उसका दिल भी भारी हो चुका था। सुमित्रा की बातें सही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि हालात कैसे बदले। दोनों के खामोशी खामोशी छा गई। चूल्हे की धीमी आंच में जलती लकड़ी की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इस खामोशी में सुमित्रा के भीतर उमड़ते सवाल और रामलाल के भीतर बिखरते सपने दोनों अपनी जगह चुपचाप तैर रहे थे। गांव की चौपाल पर शाम ढलते ही हलचल बढ़ने लगी थी। रामलाल अपने चंद दोस्तों के साथ वहां बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में चिंता का साया था। पास में बैठे एक दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रामलाल, तेरी सुमित्रा बहुत गुस्से वाली लगती है। हर वक्त तुझे ताने देती होगी, है ना? रामलाल ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, क्या करे भाई, घर की गरीबी ने उसे भी कड़वा बना दिया है। औरत को जब रोटी के लाले पड़े तो गुस्सा आना तो लाजमी है। पर मैं भी क्या करूं? काम ही नहीं मिलता। दूसरा दोस्त हंसी दबाते हुए बोला, काम नहीं मिलता या तू काम करना नहीं चाहता? रामलाल ने एक पल के लिए गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अधूरी कोशिश की तस्वीर उभर आई। ऐसा मत बोलो यार, उसने गंभीर स्वर में कहा, दिल तो मेरा भी करता है कुछ करने का। सुमित्रा के ताने सुन सुनकर मेरा मन खुद को कायर कहने लगा है, पर जब भी कोशिश करता हूँ कुछ हाथ ही नहीं आता। उसकी इस बात पर चौपाल पर बैठे लोग ठहाके लगाने लगे। किसी ने मजाक किया, अरे रामलाल, कोशिश का नाम तुमने सुना है पर देखा नहीं। सबकी हंसी के बीच रामलाल का आत्मसम्मान चूर चूर हो गया। उसने नजरें झुका ली और बिना कुछ बोले वहां से उठकर चल दिया। रामलाल के कदम अब भारी हो चुके थे। उसका मन उदासी और निराशा से भरा था। चलते चलते वह गांव के मंदिर के पास पहुंच गया। रात का समय था और मंदिर में एक दिया टिमटिमा रहा था।
रामलाल ने दरवाजे पर हाथ जोड़कर भगवान की मूर्ति की ओर देखा। हे भगवान, उसने थकी हुई आवाज में कहा, मुझे कोई रास्ता दिखा दो। सुमित्रा के ताने अब मुझसे सहन नहीं होते। मेरा दिल भी मुझे कायर कहता है। बस मुझे कहीं से कोई काम मिल जाए ताकि मेरे भी दिन बदल जाएं। उसकी बात सुनकर पास खड़े पंडित जी मुस्कुराए। वे माला फेरते हुए रामलाल के पास आए और बोले, रामलाल, भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। मेहनत करोगे तो रास्ता खुद बन जाएगा। रामलाल ने निराश होकर कहा, पर पंडित जी, मैं कहाँ जाऊं? हर जगह कोशिश कर चुका हूं। सबने तो पहले ही मुझसे मुंह मोड़ लिया है। पंडित जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में बोले, बेटा, कोशिश करना मत छोड़ो। लोग चाहे जो कहें, लेकिन जब तक तुम खुद पर भरोसा रखोगे तब तक रास्ते की मुश्किलें तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसे अकेले चलना पड़ता है। यही तुम्हारी परीक्षा का समय है। रामलाल के भीतर पंडित जी की बातें कुछ देर तक गूंजती रहीं। उसने महसूस किया कि उसकी लड़ाई सिर्फ दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से भी है। वह धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां उतरकर घर की ओर चल पड़ा। गांव के हाट में चहल पहल का माहौल था। लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। एक कोने में सुमित्रा अपनी टोकरी में ताजी सब्जियां सजाकर खड़ी थी। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, लेकिन चेहरे पर एक दृढ़ता थी। वह बुलंद आवाज में पुकार रही थी, ताजी ताजी सब्जी ले लो, सस्ती और अच्छी सब्जियां हैं। सुमित्रा के पास कुछ ग्राहक खड़े थे। एक आदमी सब्जी खरीदते हुए बोला, अरे सुमित्रा, तुम्हारे रामलाल ने कभी कोई काम क्यों नहीं किया? तुम्हें ही सब करना पड़ता है। सुमित्रा ने थोड़ी देर चुप रहकर गहरी सांस ली और जवाब दिया, क्या बताऊं साहब, वो तो जैसे अपनी किस्मत से हार मान चुके हैं। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मुझे अपने बच्चों का पेट भरना है, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। थोड़ी दूर पर खड़ा रामलाल यह सब सुन रहा था। वह चुपचाप एक पेड़ के पीछे खड़ा था, सुमित्रा को देख रहा था। उसकी बातों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह सुमित्रा के सामने नहीं आ सका। वह बिना किसी को बताए वहां से चला गया। वहां से निकलकर रामलाल गांव के पास बहने वाली नदी किनारे जा बैठा। आसमान में सूरज ढलने को था और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। वह चुपचाप पानी को ताकने लगा, जैसे उसमें अपना अक्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद उसने बुदबुदाना शुरू किया, क्या मैं वाकई निकम्मा हूँ? क्या सुमित्रा सही कहती है? मैंने कभी पूरी कोशिश ही नहीं की। मेरी वजह से मेरा परिवार परेशान है। बच्चे रोते हैं, सुमित्रा खुद पर बोझ उठाए चलती है और मैं कुछ नहीं कर पाता। रामलाल ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आज उन आंसुओं में कमजोरी नहीं थी। उनमें एक नई दृढ़ता झलक रही थी। उसने खुद से कहा, नहीं, अब और नहीं। मैं यूं हार कर नहीं बैठ सकता। चाहे कुछ भी हो, अब मैं कुछ करूंगा। सुमित्रा अकेली क्यों लड़े? ये मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं अपनी किस्मत को बदल कर दिखाऊंगा। उस दिन रामलाल देर तक नदी किनारे बैठा रहा। उसके मन में विचारों का समंदर उमड़ता घुमड़ता रहा। रात होते होते वह घर लौटा। उसकी चाल में पहले से अलग आत्मविश्वास था। सुमित्रा चूल्हे के पास बैठी खाना पका रही थी। उसने रामलाल की ओर देखा पर कुछ नहीं कहा। रामलाल ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने ठान लिया था कि वह खुद को, अपनी किस्मत को और सुमित्रा के जीवन को बदल कर रहेगा। अगले दिन सुबह का समय था, लेकिन घर का माहौल किसी तूफान से कम नहीं था। रामलाल और सुमित्रा के बीच फिर से बहस हो रही थी। सुमित्रा का चेहरा चिंता और गुस्से से तमतमाया हुआ था। 'चूल्हे के पास खड़ी सुमित्रा ने थाली पटकते हुए कहा,
रामलाल, अब क्या करोगे? घर में आटा खत्म हो गया है, बच्चों को दवाई चाहिए और ऊपर से बिजली का बिल भी बाकी है। तुम बस बहाने बनाते रहते हो लेकिन कुछ करते नहीं। रामलाल ने थके हुए स्वर में जवाब दिया। अरे सुमित्रा, इतना तनाव मत लो, मैं कुछ जुगाड़ कर लूंगा। सुमित्रा हंसने लगी, लेकिन यह हंसी ताने से भरी हुई थी। जुगाड़? तुम्हारे इन जुगाड़ों ने ही तो घर की ये हालत कर दी है। दिन ब दिन सब कुछ बर्बाद हो रहा है। अब आखिरी गाय बची है, क्या उसे भी बर्बाद कर दोगे? रामलाल का चेहरा गंभीर हो गया। उसने सुमित्रा की आंखों में देखा और कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? देखना, मैं इस गाय को बेचकर घर के सारे मसले सुलझा दूंगा। सुमित्रा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी नजरों में अविश्वास साफ झलक रहा था। रामलाल ने उस गाय की रस्सी पकड़ी जो उनके परिवार का आखिरी सहारा थी। यह वही गाय थी जिसने कई सालों तक अपने दूध से उनके बच्चों का पेट भरा था। अब रामलाल उसे बेचने बाजार जा रहा था। गाय उसके पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन रामलाल के दिल में एक अजीब सी कसक थी। गांव का बाजार भीड़ से भरा हुआ था। चारों तरफ मोलभाव की आवाजें गूंज रही थी। रामलाल ने गाय को एक पेड़ के पास बांध दिया और खरीदारों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक आदमी उसके पास आया। उसने गाय को सिर से पैर तक देखा और कहा, रामलाल, ये गाय कितने में बेचोगे? रामलाल ने आत्मविश्वास से कहा, इस गाय का दूध इतना अच्छा है कि पूरे गांव में मशहूर है। कम से कम 10,000 रुपए तो मिलना ही चाहिए। खरीदार ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये गाय अब बूढ़ी हो चुकी है, इतना पैसा कोई नहीं देगा। 5,000 रुपए लो और खत्म करो। रामलाल का दिल अंदर से टूट गया। वह जानता था कि गाय की कीमत इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने थोड़ी देर तक खरीदार से बहस की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उसने मजबूरी में 5,000 रुपए में ही गाय बेच दी। गाय की रस्सी देते हुए रामलाल की आंखें भर आईं। वह सोचने लगा, क्या मैं इतना असहाय हो गया हूँ कि अपने घर का आखिरी सहारा भी बेचना पड़ रहा है। खरीदार गाय को ले गया और रामलाल के हाथ में 5,000 रुपए रह गए। वह पैसे लेकर घर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसके कदम भारी हो रहे थे। उसे लगता था कि उसने सिर्फ एक गाय नहीं बेची, बल्कि अपने आत्मसम्मान और परिवार के सपनों का एक हिस्सा भी खो दिया। रामलाल बाजार से निकला तो उसके हाथ में 5,000 रुपए थे, जो उसने अपनी गाय बेचकर कमाए थे। पैसों को मुट्ठी में कसकर पकड़ते हुए उसने सोचा, अब घर की हालत सुधर जाएगी। सुमित्रा को दवाई और आटा लाकर दूंगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। लेकिन फिर मन में एक ख्याल आया, अगर मैं इन पैसों को दोगुना कर लूं तो सारे मसले आसानी से हल हो जाएंगे। रामलाल के कदम अनजाने में गांव के जुए के अड्डे की ओर बढ़ने लगे। अड्डे पर पहुंचते ही वहां बैठे लोग उसे देखकर खुश हो गए। एक ने चुटकी ली, अरे रामलाल, आज तो तुझे देखकर लग रहा है कि तेरी किस्मत चमकने वाली है। पैसे लेकर आए हो? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज मैं अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ। देखना, मैं इन पैसों को दोगुना कर दूंगा। सबने उसे खेल में शामिल कर लिया। शुरुआत में रामलाल की किस्मत ने उसका साथ दिया। उसने कुछ बाजियां जीती और उसके हाथ में पैसे बढ़ने लगे। वहां मौजूद लोग उसे उकसाने लगे, वाह रामलाल, तेरी किस्मत तो सच में बदल गई। अब और दांव लगा और देख, ये पैसे कैसे और बढ़ते हैं। रामलाल के भीतर लालच ने घर कर लिया। लगा रामलाल, किस्मत तेरे साथ है। किसी ने उसे उकसाया। उसने सोचा, अगर मैं और पैसे लगाऊं तो सारे कर्ज चुकाकर सुमित्रा और बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूं। उसने अपनी सारी रकम दांव पर लगा दी। रामलाल ने आखिरी बाजी खेली। चारों तरफ सन्नाटा था। सभी की नजरें खेल पर थीं। लेकिन कुछ ही मिनटों में बाजी पलट गई। रामलाल ने सब कुछ खो दिया।
उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। हाथ में खालीपन का एहसास उसे भीतर तक तोड़ रहा था। क्या किया मैंने, उसने खुद से कहा। गाय बेच दी और पैसे भी गवा दिए। अब सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा। रामलाल चुपचाप अड्डे से उठा और गली में निकल पड़ा। वहां खड़े लोग उसे देख हंसने लगे। किसी ने ताना मारा, देखा सुमित्रा के निकम्मे पति ने गाय बेचकर भी कुछ नहीं किया। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। रामलाल की चाल धीमी होती गई। गली के हर कोने से ताने उसके कानों में गूंजते रहे। वह सिर झुकाए थके कदमों से घर की ओर बढ़ने लगा। उसके मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था, सुमित्रा से क्या कहूंगा। गोधूली का समय था। सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों उभर आए थे। उसने रामलाल को देखते हुए तीखे स्वर में कहा, रामलाल, गाय बेचकर जो पैसे लाए थे वो कहाँ हैं? बच्चों को खाना कैसे दूंगी? रामलाल का सिर शर्म से झुक गया। उसने लड़खड़ाते हुए जवाब दिया, सुमित्रा, मैं जुए में सब हार गया। सुमित्रा के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसकी आवाज कांपने लगी। तुमसे तो यही उम्मीद थी। घर की आखिरी संपत्ति भी तुमने बर्बाद कर दी। अब मैं अपने बच्चों के लिए किसी और से मदद मांग लूंगी, लेकिन तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। रामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका सिर अब भी झुका हुआ था। सुमित्रा ने एक लंबी सांस ली और घर के अंदर चली गई। उसकी आंखें नम थी, लेकिन वह कमजोर दिखने की बजाय अपने बच्चों के लिए मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। घर के अंदर सुमित्रा ने चूल्हा जलाया। बर्तन में थोड़ी सी बची हुई दाल और चावल डालकर खिचड़ी बनाने लगी। बच्चे उसके पास आकर बोले, माँ, आज खाने में क्या है? सुमित्रा ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए मुस्कुरा दिया और कहा, बेटा, आज बस खिचड़ी है। जब तुम्हारे पिता कुछ कमा कर लाएंगे तब हमारे अच्छे दिन आएंगे। रामलाल चुपचाप कोने में बैठा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्या करूं? घर की हालत खराब होती जा रही है। अगर मैं कुछ बड़ा कदम न उठाऊं तो सब खत्म हो जाएगा। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं घर गिरवी रख दूं तो सारा कर्ज चुका सकता हूं और जो पैसे बचेंगे उन्हें फिर से जुए में लगाकर दोगुना कर दूंगा। इस बार किस्मत जरूर साथ देगी। रामलाल ने सुमित्रा की ओर देखा। वह बच्चों को प्यार से खाना खिला रही थी। रामलाल का मन घबरा रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने सोचा, सुमित्रा को बताए बिना ही ये काम कर लेता हूँ। जब पैसे दोगुने हो जाएंगे तो सब खुश हो जाएंगे। उस रात रामलाल ने कोई बात नहीं की। वह बिस्तर पर लेटा, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अगले दिन की सुबह उसकी नई योजना का आगाज करने वाली थी। घर गिरवी रखने का उसका इरादा अब उसकी आखिरी उम्मीद बन चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रास्ता उसके जीवन को और गहरे अंधकार में ले जाने वाला था। सुबह का समय था। रामलाल ने सुमित्रा से कहा, मैं बाहर कुछ काम से जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। सुमित्रा ने बिना किसी उम्मीद के सिर हिला दिया और चूल्हे पर रोटी सेंकने में लग गई। रामलाल चुपचाप घर से निकला और साहूकार के घर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसके मन में कई विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। अगर यह काम सही हो गया तो घर की हालत बदल जाएगी। सुमित्रा भी देखेगी कि मैं कितना काबिल हूँ। साहूकार के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने दस्तक दी। साहूकार ने दरवाजा खोला और उसे देखकर कहा, अरे रामलाल, अब किस लिए पैसे चाहिए? पिछली बार भी जो लिया था वह लौटा नहीं पाए। रामलाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहूकार जी, इस बार मैं घर गिरवी रखने आया हूँ। आपको पैसे लौटाने का पक्का भरोसा है। बस मुझे 2 महीने का वक्त दे दीजिए। साहूकार कुछ देर तक उसकी बातों पर विचार करता रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, लेकिन इस बार भरोसा मत तोड़ना।
और याद रखना, अगर पैसे नहीं लौटाए तो घर मेरा हो जाएगा। रामलाल ने हाँ में सिर हिलाया। साहूकार ने तुरंत घर गिरवी रखने के कागजात मंगवाए। रामलाल ने उन पर दस्तखत कर दिए। साहूकार ने उसे गिनकर पूरे 10,000 रुपए थमा दिए। रामलाल ने पैसे अपनी जेब में रखे और सोचा, अब सब कुछ बदल जाएगा। वह तेज कदमों से गांव के उस अड्डे की ओर बढ़ा जहां जुए का खेल चलता था। अड्डे पर पहुंचते ही वहां बैठे लोगों ने उसे देखा और हंसी ठिठोली शुरू कर दी। अरे रामलाल, इस बार तो बड़ी रकम लेकर आया है। क्या बात है? रामलाल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। हाँ भाई, इस बार हारने का सवाल ही नहीं। सारा पैसा दोगुना करके घर लौटूंगा। खेल शुरू हुआ। शुरुआत में रामलाल की किस्मत ने उसका साथ दिया। उसने कुछ बाजियां जीती। उसकी जीत से अड्डे पर बैठे लोग भी हैरान हो गए। रामलाल खुशी से झूमने लगा। उसने सोचा, देखा मेरी किस्मत अब बदल रही है। लेकिन जीत का स्वाद चखते ही उसके भीतर लालच जाग गया। उसने मन में कहा, अगर अब और पैसे लगाऊं तो बड़ी रकम जीत सकता हूं। उसने अपनी पूरी रकम एक ही दांव पर लगा दी। आसपास बैठे लोग चुप हो गए। सबकी नजरें उस आखिरी बाजी पर थी। रामलाल की सांसें तेज हो रही थी। उसे लग रहा था कि इस बार उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन जब नतीजा सामने आया तो उसकी दुनिया जैसे उजड़ गई। वह आखिरी बाजी हार चुका था। एक साथी ने ताना मारते हुए कहा, लो रामलाल, इस बार भी तेरी किस्मत ने तुझे धोखा दे दिया। रामलाल की आंखें फटी रह गईं। उसके हाथ से 10,000 रुपए फिसल चुके थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने क्या कर दिया? घर भी गिरवी रख दिया और सारे पैसे भी गवा दिए। अब सुमित्रा को क्या कहूंगा? बच्चों को क्या जवाब दूंगा? वह अड्डे से चुपचाप उठा और गली में धीरे धीरे चलने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। कई घंटों तक वह गांव की गलियों में इधर-उधर चक्कर लगाता रहा। जब रात का अंधेरा गहराने लगा तब रामलाल थके कदमों से घर की ओर बढ़ने लगा। उसके मन में पछतावे की सुनामी उठ रही थी। मैंने क्या कर दिया? पैसे गवा दिए और अब घर भी चला जाएगा। सुमित्रा और बच्चों को क्या जवाब दूंगा? उसके कदम बार बार ठिठक रहे थे, जैसे घर पहुंचने की हिम्मत नहीं हो रही हो। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने चुपचाप अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन तभी सुमित्रा ने उसे देख लिया। उसने एक नजर में समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने कड़े स्वर में पूछा, रामलाल, इतनी रात को कहाँ थे? और ये तुम्हारा चेहरा क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आसमान टूट पड़ा हो? रामलाल ने घबराते हुए जवाब दिया, वो मैं काम की तलाश में गया था, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। सुमित्रा उसकी आंखों में झूठ पड़ चुकी थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल बेचैन हो उठा। उसे महसूस हुआ कि रामलाल कोई बड़ी बात छिपा रहा है। अगले दिन पड़ोस की एक औरत ने सुमित्रा को बातों ही बातों में बताया, सुनो, तुम्हारे रामलाल ने तो घर गिरवी रख दिया है। पूरे गांव में यही चर्चा है। यह सुनते ही सुमित्रा के हाथ से रसोई का चूल्हा बुझ गया। उसका दिल जैसे धड़कना बंद कर गया। वह क्रोध और दुख से कांपने लगी। उसने सब काम छोड़ दिया और तुरंत रामलाल को बुलाया। रामलाल घर के कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। सुमित्रा ने गुस्से में चीखते हुए पूछा, रामलाल, यह क्या सुना मैंने? तुमने घर गिरवी रख दिया और वो पैसे भी बर्बाद कर दिए। रामलाल ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, सुमित्रा, मैंने सोचा था कि जुए में जीतकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। हमारी हालत बदल जाएगी। बच्चों के लिए अच्छा खाना और कपड़े ला सकूंगा। लेकिन सुमित्रा उसकी बात काटते हुए बोली, लेकिन तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी रामलाल। अब घर भी हमारे हाथ से चला जाएगा। बच्चों का सिर ढकने के लिए छत भी नहीं बचेगी। तुम्हारा ये निकम्मापन हमारी मौत बनकर आया है। रामलाल की आंखों में आंसू थे। उसने कमजोर आवाज में कहा,
सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। मैं बस तुम्हें और बच्चों को खुश देखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम हर दिन तानों और दुख में जियो। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह अपने गुस्से को दबा नहीं सकी। तुम्हारी ये कोशिशें रामलाल हमें और गहरी खाई में धकेल रही हैं। तुम्हारी हर गलती हमारे बच्चों की मुस्कान छीन रही है। अब मैं तुम्हारे भरोसे नहीं रह सकती। मुझे खुद कुछ करना होगा। सुमित्रा का क्रोध और बेपसी उसकी आवाज में साफ झलक रही थी। रामलाल चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। उसे समझ आ गया था कि इस बार उसने न केवल अपने परिवार का भरोसा तोड़ा है, बल्कि उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है। सुबह का समय था। सुमित्रा चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी और बच्चों के लिए थोड़ी सब्जी तैयार कर रही थी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने साहूकार खड़ा था। उसकी आंखों में कठोरता और स्वर में तीखापन था। सुमित्रा, अब समय पूरा हो गया है। रामलाल ने जो घर गिरवी रखा था उसकी मियाद खत्म हो चुकी है। या तो पैसे लौटाओ या फिर घर खाली करो। सुमित्रा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने हैरानी और गुस्से से पूछा, ये क्या कह रहे हैं आप? घर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? साहूकार ने क्रूर हंसी के साथ कहा, तुम्हारे रामलाल ने जुए के चक्कर में ये घर गिरवी रखा था। अब तक एक पैसा भी नहीं लौटाया। मैं यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ। या तो आज घर खाली करो या फिर कल मैं अपने आदमी लेकर आऊंगा। सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने साहूकार से विनती की, मुझे थोड़ा और समय दे, मैं कुछ उपाय करूंगी। साहूकार ने ठंडी आवाज में कहा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। यह घर अब मेरा है। वह यह कहकर चला गया, लेकिन सुमित्रा के दिल में एक तूफान छोड़ गया। उसने अंदर जाकर रामलाल को देखा, जो चुपचाप कोने में खड़ा था। सुमित्रा की आंखों में आंसू और गुस्से का सैलाब था। उसने कड़े स्वर में कहा, रामलाल, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म बची है तो इस घर को बचाने के लिए कुछ करो, वरना याद रखना तुम इस घर में अकेले रह जाओगे। रामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका सिर झुका हुआ था। सुमित्रा को समझ आ गया कि अब इस आदमी से उम्मीद करना बेकार है। उसने अपनी पोटली बांधी और बच्चों का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर बढ़ गई। रामलाल ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। सुमित्रा ने जाते जाते कहा, अब मैं और मेरे बच्चे इस घर में नहीं रह सकते। तुमने हमें बार बार अंधकार में धकेला है। अब मैं अपने बच्चों की परवरिश किसी और सहारे से करूंगी। सुमित्रा अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। रास्ते भर उसके दिल में एक अजीब सी कशमकश थी। मायके पहुंचते ही उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में सुमित्रा के लिए ममता और दुख था। बेटी, तूने सही किया जो मायके आ गई। ऐसे निकम्मे आदमी के साथ जिंदगी खराब करने का कोई मतलब नहीं है। अब यहीं रह और अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर। सुमित्रा की आंखें भर आईं। उसने मां से कहा, मां, मुझे डर है कि रामलाल यहाँ आकर तमाशा ना खड़ा कर दे। उसकी हरकतें अब और सहन नहीं होती। मां ने सुमित्रा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डर मत बेटी। अगर वो यहाँ आया तो मैं खुद उससे बात करूंगी। अब तुझे और बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। उधर रामलाल घर के बाहर चौखट पर बैठा था। वह एक पत्थर को घूरते हुए अपनी जिंदगी की गलतियों पर सोच रहा था। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने लालच और मूर्खता में सब कुछ खो दिया। सुमित्रा मुझसे दूर चली गई, बच्चे भी नहीं रहे। अब मेरे पास बचा ही क्या है? गांव के लोग उसे देख देख कर ताने मार रहे थे। देखो उस रामलाल को, अपने परिवार को भी बर्बाद कर दिया। अब अकेले पड़ा हुआ है। रामलाल का सिर शर्म से झुका हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी हर गलती ने न केवल उसकी जिंदगी बल्कि उसके परिवार की खुशियां भी छीन ली थी। वह सोचने लगा, अब कैसे अपने परिवार का भरोसा वापस जीतूं? क्या अब भी मेरे पास कोई रास्ता बचा है?
उसने मन में निश्चय किया कि वह सुमित्रा को मनाने जाएगा और सुमित्रा तथा बच्चों को वापस लेकर आएगा। सुनहरी धूप धीरे धीरे ढल रही थी। आंगन में सुमित्रा की माँ बच्चों को कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी, जबकि सुमित्रा एक कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, लेकिन दिल में तूफान चल रहा था। वह अपने बच्चों को एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन देने का सपना देख रही थी। तभी बाहर से आवाज आई, सुमित्रा, सुमित्रा, मैं तुझसे माफी मांगने आया हूँ। सुमित्रा की नजरें दरवाजे की तरफ गईं। वहां रामलाल खड़ा था। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए, चेहरा मटमैला और आंखों में थकावट और पछतावे की परछाई साफ झलक रही थी। उसकी आवाज में हताशा और टूटे हुए इंसान की करुणा थी। वह धीमे कदमों से अंदर आया और कांपती आवाज में फिर बोला, सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे और बच्चों के भरोसे को तोड़ा, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मैं कुछ भी करूँगा, मजदूरी करूँगा, पत्थर तोड़ूंगा, पर तुम्हें और बच्चों को तकलीफ नहीं होने दूंगा। सुमित्रा ने गहरी सांस ली और उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, रामलाल, क्या तुम समझते हो कि हर बार माफी मांगने से गलती मिट जाती है? मैंने तुम्हें बार बार मौके दिए, लेकिन तुमने हर बार हमारा भरोसा तोड़ा। अब मेरी सारी उम्मीदें तुमसे खत्म हो चुकी हैं। मैं अब बच्चों के साथ यहाँ सुरक्षित हूँ। तुम जाओ और अपनी गलती का बोझ खुद उठाओ। सुमित्रा के पिताजी और भाई तुरंत बाहर निकल आए। पिताजी ने गुस्से में रामलाल को घूरते हुए कहा, तुझे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई रामलाल? क्या अब भी हमारी बेटी की जिंदगी में और जहर घोलने की कसर बाकी है? रामलाल ने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मैंने सुमित्रा और बच्चों को बहुत दुख दिया है, लेकिन मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ एक मौका और दीजिए। मैं सुमित्रा और बच्चों को वापस घर ले जाना चाहता हूँ। पिताजी का गुस्सा चरम पर था। उन्होंने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, घर? कौन सा घर रामलाल? वो घर तो अब तुम्हारा नहीं रहा। उसे भी तुमने जुए में गंवा दिया। अब तुम्हारे पास ना घर है ना इज्जत। तुम किस मुंह से हमारी बेटी को लेने आए हो? रामलाल चुपचाप खड़ा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी नजरें झुकी हुई थी, जैसे जमीन के अंदर छिप जाने की चाहत हो। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वह पूरी तरह टूट चुका है। सुमित्रा ने बच्चों को अपने पास खड़ा करके रामलाल की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उस दर्द में अब सहन शक्ति की जगह थकावट और निराशा ने घर कर लिया था। रामलाल ने कांपती आवाज में एक बार फिर कहा, सुमित्रा, मुझे एक आखिरी मौका दे दे। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हें और बच्चों को कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सुमित्रा कुछ देर उसे घूरती रही। उसकी आंखों से आंसू गिरने को थे, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोली, रामलाल, तुम्हारी बातों पर विश्वास करने का दिल करता है, लेकिन तुम्हारे किए हुए कर्म मेरे विश्वास को तोड़ चुके हैं। तुमने हमारी जिंदगी को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया। अब मुझसे और बच्चों से उम्मीद मत रखो कि हम फिर तुम्हारी गलतियों की कीमत चुकाएं। रामलाल ने अपनी नजरें उठाने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा की आंखों में उसकी सारी असफलताएं झलक रही थी। बच्चे पास खड़े थे, मासूम आंखों से सब कुछ देख रहे थे। सुमित्रा के भाई ने कदम बढ़ाते हुए कहा, रामलाल, अब यहाँ से चले जाओ। सुमित्रा और उसके बच्चों को शांति से जीने दो। रामलाल ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसने आखिरी बार सुमित्रा और बच्चों की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह समझ चुका था कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। सुमित्रा की आंखें भी गीली थी, लेकिन उसके भीतर का साहस उसे कमजोर नहीं होने दे रहा था।
उसने एक गहरी सांस ली और चुपचाप वहां से लौटने लगा। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम उसके पछतावे और हार का बोझ लिए चल रहा हो। सुमित्रा ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन उसके अंदर कोई हलचल नहीं हुई। वह अब खुद को मजबूत बना चुकी थी। रामलाल को उसके कर्मों का सामना खुद करना होगा, उसने मन में ठान लिया। रामलाल लड़खड़ाते कदमों से गली के अंधेरे में गुम हो गया। सुमित्रा ने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें सीने से लगा लिया। उसके मन में एक नई उम्मीद जाग रही थी, एक नई शुरुआत की उम्मीद, जहां दर्द और धोखे के लिए कोई जगह नहीं थी। चांदनी रात थी, लेकिन रामलाल की दुनिया में अंधेरा घना हो चुका था। वह सड़क के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और होंठ बुदबुदा रहे थे। वह खुद से बातें कर रहा था, मानो अपनी गलतियों का हिसाब किताब कर रहा हो। मैंने क्या कर दिया? उसने सिर पकड़ते हुए कहा। अपना परिवार खो दिया, अपना घर गंवा दिया, और अब ससुराल वालों ने भी मुझे भगा दिया। मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। सुमित्रा भी चली गई और बच्चे भी। अब मैं किसके लिए जीऊं? बेहतर होता कि मैं कहीं खो जाता, कहीं इस जंगल में। उसकी आवाज में दर्द का समंदर था। वह सड़क पर ही धम्म से बैठ गया। राह चलते कुछ लोग उसे देखकर चौंके, पर किसी ने भी रुकने की जहमत नहीं उठाई। रामलाल की हालत देखकर हर कोई जान गया था कि यह आदमी अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार है। कुछ देर तक वहीं बैठा रहकर वह खुद को कोसता रहा। उसकी आंखों के सामने सुमित्रा और बच्चों के हंसते चेहरे घूमने लगे। फिर अचानक उसे याद आया कि कैसे उसने उनके जीवन में केवल दर्द और आंसू दिए थे। सुमित्रा का भरोसा, बच्चों की मासूमियत, उसने सब तोड़ दिया था। उसकी उंगलियां मिटी हुई सड़क की धूल को कुरेदने लगी। उसकी आवाज धीमे धीमे हिचकियों में बदल गई। काश मैंने अपने गुस्से और आलस पर काबू पाया होता। काश मैं सुमित्रा की उम्मीदों पर खरा उतर पाता। आखिरकार जब उसे महसूस हुआ कि इस जगह पर बैठने से कुछ नहीं बदलेगा, वह उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब कोई रोशनी नहीं थी, बस खालीपन था। उसने जंगल की ओर देखा, जो सड़क के किनारे अपनी काली परछाई फैलाए खड़ा था। शायद यही मेरी मंजिल है, उसने बुदबुदाया। इस जंगल में गुम हो जाना ही सही रहेगा। यहाँ से भाग जाऊं तो कम से कम मैं उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाऊंगा। मेरी कोई जरूरत नहीं है अब किसी को। जंगल के रास्ते पर कदम रखते ही उसे हवा की एक ठंडी लहर ने घेर लिया। वहां की खामोशी में उसकी सोच डूबने लगी। उसकी हर गलती, हर झूठ, हर चोट, सब कुछ उसे एक एक करके याद आने लगा। वह खुद को उस जंगल की शाखाओं के बीच खोने देना चाहता था, ताकि उसकी गलतियां भी उसके साथ ही दफन हो जाएं। रात का गहराता अंधकार जंगल को और भी भयावह बना रहा था। रामलाल अपने ही दुख और पछतावे में डूबा जंगल के बीचों बीच पहुंच गया था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं हवा में झूलकर जैसे उसके दर्द पर फुसफुसा रही थी। रामलाल के कदम अब भारी हो चुके थे। उसकी सांसें थकान और उदासी से लड़खड़ा रही थी। तभी झाड़ियों के बीच एक अजीब सी सरसराहट हुई। उसने अपनी लालडर भरी आंखों से उधर देखा और उसके पैर जड़ हो गए। सामने अंधेरे से झांकते हुए एक विशाल शेर खड़ा था। उसकी आंखें रामलाल को घूर रही थी। शेर ने धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। रामलाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया और दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि वह अपनी ही धड़कनें सुन सकता था। डर के मारे उसकी आवाज कांपती हुई निकली, बचाओ, कोई बचाओ। उसने पलटकर पूरी ताकत से दौड़ लगाई। उसकी सांस उखड़ रही थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन डर ने उसे भागने की ताकत दी। पीछे से शेर की दहाड़ गूंज रही थी। अंधेरे में दौड़ते दौड़ते अचानक उसे एक हल्की रोशनी नजर आई।
वह रोशनी एक छोटी सी कुटिया से आ रही थी। कुटिया के बाहर एक साधु ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी उपस्थिति अजीब सी शांति और गहराई से भरी थी। रामलाल हांफते हुए उनके पास पहुंचा और गिरते पड़ते बोला, बचाओ शेर, वह मुझे मार डालेगा। साधु ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोलीं। उनकी नजरों में एक असीम करुणा थी। उन्होंने अपनी हथेली उठाई और हवा में कुछ ऐसा किया मानो शेर को बुला रहे हों। उसी पल झाड़ियों के पीछे से शेर धीरे धीरे बाहर निकला। रामलाल की सांसें थम गईं। उसकी आंखें डर और आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। लेकिन चमत्कार तब हुआ जब शेर साधु के पास आते आते रुक गया। उसकी दहाड़ थम गई। वह कुछ पल साधु को देखता रहा और फिर शांत होकर धीरे धीरे वापस झाड़ियों में चला गया। रामलाल इस दृश्य को देखकर अवाक रह गया। उसने तुरंत साधु के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, महाराज, आपने मेरी जान बचा ली, लेकिन अब मेरी जान का कोई मोल नहीं। मैंने सब कुछ खो दिया। मेरा परिवार, मेरा घर, सब मुझसे छूट गया है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अब किसी लायक नहीं रहा। साधु ने उसे उठाया और धीमे स्वर में कहा, इस जंगल ने तुम्हें मारने के लिए नहीं, सिखाने के लिए बुलाया है। जैसे इस शेर ने मेरी उपस्थिति से अपनी दहाड़ रोक दी, वैसे ही तुम्हारे भीतर के डर और पछतावे को भी अब शांति में बदलना होगा। जीवन कभी खत्म नहीं होता बेटा। जब सब कुछ खो जाता है तब नई शुरुआत का बीज उगता है। साधु ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें अपने जीवन का अर्थ खोया हुआ लगता है तो इसे फिर से ढूंढो, अपने कर्मों को सुधारो। तुम्हारे जीवन की डोर अभी भी तुम्हारे हाथ में है। साधु ने फिर रामलाल को धीरे से सहारा देकर उठाया और अपने पास लकड़ी के बने छोटे आसन पर बैठने का इशारा किया। उनकी आंखों में अजीब सी गंभीरता और गहराई थी जो रामलाल को चुपचाप उनके निर्देश का पालन करने पर मजबूर कर रही थी। रामलाल अब भी हांफ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा अब शांति का अंश दिखने लगा था। साधु कुछ पल तक मौन रहे। उनकी आंखें रामलाल के भीतर झांक रही थी, मानो उसके दुख, पछतावे और अपराध बोध को पढ़ रही हों। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, जीवन को बर्बाद करना सबसे आसान काम है बेटा, किंतु उसे संवारना कठिन है। तुमने जो कुछ सहा है वह तुम्हारे ही गलत कामों का परिणाम है, लेकिन जो बीत गया वह समय की धारा में बह चुका है। उसे बदला नहीं जा सकता, पर जो आने वाला है वह तुम्हारे ही हाथ में है। रामलाल ने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, महाराज, आपने मेरी जान तो बचा ली, पर मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं। मैंने सब कुछ खो दिया। अब मैं कहाँ जाऊं, किसके लिए जीऊं? साधु ने रामलाल के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज में अनुभव की गहराई थी। जब सब कुछ खो दिया हो तो नई शुरुआत करने का यही सबसे अच्छा समय होता है। तुम्हारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन पाने के लिए एक पूरा जीवन पड़ा है। याद रखो, शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन वह अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करता है, न कि डर से भागने के लिए। तुम भी शेर की तरह बनो। डर और पछतावे से भागने के बजाय मेहनत करो। अपने कर्मों से वह भरोसा वापस कमाओ जो तुमने खोया है। रामलाल की आंखों में साधु के शब्दों की सच्चाई झलकने लगी। उसने पूछा, लेकिन महाराज, मैं कहाँ से शुरू करूं? मेरी गलतियां इतनी बड़ी हैं कि सुमित्रा और बच्चे मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मेरे पास कुछ नहीं बचा। साधु हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, माफी मांगने से पहले खुद को माफ करना सीखो। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करोगे और उन्हें सुधारने की ईमानदार कोशिश करोगे तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगेगा। मेहनत तुम्हारे जीवन का नया आधार बनेगी। अपनी बर्बादी का जिम्मेदार खुद को मानना अच्छा है, लेकिन उसी में डूबे रहना मूर्खता है। आगे बढ़ो, अपने कर्मों को सुधारने का वक्त आ चुका है। रामलाल ने साधु की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं,
बल्कि एक नई रोशनी के थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ महाराज। मैं कोशिश करूंगा। मैं फिर से मेहनत करूंगा। मैं अपने परिवार का भरोसा जीतने की कोशिश करूंगा। साधु ने एक मिट्टी का घड़ा उठाकर रामलाल के हाथों में दिया। उनके चेहरे पर शांति और ज्ञान का तेज था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इस घड़े को बाजार ले जाओ और इसे बेचकर कुछ पैसे कमाओ। यह छोटा सा कदम तुम्हारे लिए शुरुआत है। हर दिन एक छोटा काम शुरू करो। अपने आलस्य को त्यागो और मेहनत को अपना धर्म बनाओ। मेहनत से ही तुम्हारे जीवन की हर समस्या का हल निकलेगा। रामलाल ने घड़े को थाम लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक थी, जैसे उसे एक नया रास्ता दिख गया हो। उसने साधु के चरण स्पर्श किए और कुटिया से बाहर निकल पड़ा। जब वह गांव के बाजार में पहुंचा तो उसका मन थोड़ा डरा हुआ था। लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, मानो वह एक असफल इंसान हो। लेकिन साधु के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, मेहनत को अपना धर्म बनाओ। उसने साहस जुटाया और घड़े को हाथ में उठाकर एक ग्राहक से कहा, भाई साहब यह घड़ा ले लीजिए। मजबूत और टिकाऊ है, बस 50 रुपए का है। ग्राहक ने घड़े को उलट पलट कर देखा और कहा, 50 रुपए बहुत ज्यादा है, इसे 40 में दे दो। रामलाल ने विनम्रता से जवाब दिया, भाई साहब 50 सही कीमत है। यह घड़ा आपके काम आएगा और लंबे समय तक चलेगा। थोड़ी बातचीत के बाद ग्राहक मान गया और 50 रुपए देकर घड़ा खरीद लिया। रामलाल के हाथ में जब 50 रुपए आए तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई रोशनी चमक उठी। उसने उन रुपयों को देखा और मन ही मन कहा, अब इन पैसों को सही काम में लगाना होगा। रामलाल बाजार में ही एक छोटी दुकान पर गया और 50 रुपए में एक मजबूत कुल्हाड़ी खरीद ली। ठंड का समय था। उसने सोचा, लोगों को लकड़ी जलाने के लिए चाहिए। अगर मैं जंगल से लकड़ियां काट कर बेचूं तो यह मेरे लिए एक नया काम हो सकता है। कुल्हाड़ी लेकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। पेड़ों के बीच उसने अपनी मेहनत से लकड़ियां काटनी शुरू की। उसके हाथों में छाले पड़ने लगे, लेकिन वह रुका नहीं। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही तस्वीर थी, अपने बच्चों का भविष्य और सुमित्रा की मुस्कान। उसने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठा बनाया और उसे कंधे पर उठाकर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में पहुंचकर उसने गट्ठा नीचे रखा और लोगों से कहा, भाई साहब यह लकड़ी ताजी और सूखी है, ठंड में अच्छे से जलेगी, बस 100 रुपए में ले जाइए। ग्राहकों ने लकड़ियों को देखा और एक ने तुरंत खरीदने की इच्छा जताई। ये सच में अच्छी लग रही हैं, मुझे चाहिए, उसने कहा। सौदा तय हो गया और रामलाल के हाथ में 100 रुपए आ गए। जब उसने वह 100 रुपए देखे तो उसकी आंखों में एक संतोष आ गया। उसने मन ही मन कहा, साधु महाराज ने सही कहा था, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर मैं हर दिन इसी तरह मेहनत करूं तो अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सकता हूं। अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। रामलाल के लिए यह सिर्फ 100 रुपए नहीं थे, यह उसके आत्मसम्मान और नई शुरुआत की पहली कमाई थी। अब उसे यकीन हो गया था कि मेहनत और लगन से वह अपना खोया हुआ सब कुछ फिर से पा सकता है। रामलाल के लिए वह दिन बेहद खास था। उसने पहली बार अपनी मेहनत की कमाई से आटा, दाल और गुड़ खरीदा। उसके दिल में एक अलग सी संतुष्टि थी। जब उसने अपनी पहली कमाई की रोटी खाई तो उसके हर निवाले में मेहनत की मिठास थी। वह सोचने लगा, यह सिलसिला अब हर दिन चलाऊंगा, मेहनत करूंगा और अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन बनाऊंगा। दिन बीतते गए। रामलाल ने जंगल से लकड़ी काटकर बेचना अपना रोजगार बना लिया। ठंड का मौसम था और उसकी लकड़ियों की बाजार में खूब मांग थी। उसकी कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसने हर दिन के छोटे छोटे मुनाफे को जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसने इतना पैसा जोड़ लिया कि वह साहूकार से अपने पुराने घर का बकाया चुका सका।
जब वह घर लौटकर बैठा तो उसके भीतर एक अजीब सा भाव उमड़ रहा था। उसने खुद से कहा, अब समय आ गया है कि मैं सुमित्रा और बच्चों से मिलने जाऊं। उन्हें बताऊं कि मैंने अपनी जिंदगी बदल ली है। अगले दिन रामलाल अपनी कमाई से खरीदी हुई चीजें लेकर ससुराल की ओर निकल पड़ा। उसके हाथ में आटा, दाल और बच्चों के लिए गुड़ था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन मन में एक हल्का डर भी था, क्या सुमित्रा उसे माफ करेगी? ससुराल के दरवाजे पर पहुंचते ही सुमित्रा ने दरवाजा खोला। उसे देखकर सुमित्रा की भौहें चढ़ गईं। उसकी आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। अब यहाँ क्यों आए हो रामलाल? तुम्हारी हरकतों से मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं। रामलाल ने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, सुमित्रा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन इस बार मैं बदल गया हूँ। मैंने अपनी जिंदगी सुधारने की ठान ली है। अब मैं हर दिन जंगल से लकड़ी काटता हूँ और उसे बेचकर अपनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ। ये देखो, उसने अपने झोले से आटा, दाल और गुड़ निकालकर दिखाया। ये सब मैं अपनी मेहनत की कमाई से लाया हूँ। ये बच्चों के लिए है। सुमित्रा ने आटे और गुड़ की ओर देखा। उसका गुस्सा थोड़ा नरम पड़ने लगा। उसकी आंखों में हैरानी और हल्की उम्मीद का भाव झलक रहा था, लेकिन वह अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए बोली, अगर यह सब सच है तो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगी, लेकिन याद रखना, अगर इस बार भी तुमने हमारा भरोसा तोड़ा तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी। रामलाल की आंखों में चमक आ गई। उसने आत्मविश्वास से कहा, सुमित्रा, इस बार मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। तुम देखना, मैं तुम्हें और बच्चों को वह सब दूंगा जिसके तुम हकदार हो। सुमित्रा ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक नरमी आ चुकी थी। उसने महसूस किया कि रामलाल सच में बदलने की कोशिश कर रहा है। बच्चों ने गुड़ देखकर खुशी से झूमना शुरू कर दिया। रामलाल को लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उस दिन रामलाल ने सुमित्रा और बच्चों के साथ बैठकर पहली बार एक नई शुरुआत की उम्मीद को महसूस किया। उसे यकीन था कि उसका नया जीवन अब सही राह पर है। मेहनत और ईमानदारी के साथ वह अपनी खोई हुई दुनिया को फिर से जीतने की कोशिश कर रहा था। रामलाल की जिंदगी ने धीरे धीरे एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ता। ठंड का मौसम अपने चरम पर था और लकड़ियों की मांग दिन ब दिन बढ़ रही थी। रामलाल अपनी मेहनत में डूब गया। उसकी आंखों में अब एक नया लक्ष्य था, अपने परिवार को सुखी और सुरक्षित रखना। जंगल में लकड़ी काटते वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही बात गूंजती, मेहनत से बड़ी कोई दवा नहीं। अगर मैं हर दिन अपनी पूरी ताकत लगा दूं, तो एक दिन सुमित्रा और बच्चों का भरोसा पूरी तरह जीत लूंगा। यह सोच उसे थकान से भी लड़ने की ताकत देती। हर शाम जब वह लकड़ियों का गट्ठा कंधे पर उठाए बाजार में पहुंचता तो उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता। ग्राहक उसके पास आकर लकड़ियों की तारीफ करते, रामलाल, तुम्हारी लकड़ियां बहुत अच्छी हैं। इन्हें जलाने से गर्मी भी खूब होती है, कोई कहता। यह सुनकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती। उसकी मेहनत अब दूसरों के जीवन का भी सहारा बन रही थी। रामलाल ने धीरे धीरे पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। उसने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे, सुमित्रा के लिए एक नई साड़ी और घर के लिए जरूरी सामान। जब वह पहली बार कुछ पैसे बचाकर घर लौटा और सुमित्रा के हाथ में रखे तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सुमित्रा ने उसे देखा और कहा, तुम सच में बदल गए हो रामलाल। अब मुझे यकीन होने लगा है कि हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। बच्चे भी अब खुश रहने लगे थे। घर में पहले जैसी उदासी और कड़वाहट की जगह एक नई ऊर्जा आ गई थी। सर्द रातों में जब सुमित्रा और बच्चे अलाव के पास बैठते तो रामलाल को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान होती।
बच्चों की खिलखिलाहट और सुमित्रा की संतोष भरी नजरें रामलाल के लिए सबसे बड़ा इनाम थी। ठंड का मौसम रामलाल के लिए सिर्फ एक ऋतु नहीं रहा, यह उसके जीवन का एक नया अध्याय बन गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जो रास्ता चुना है वह सही है। मेहनत और ईमानदारी से उसने न केवल अपने घर का चूल्हा जलाया, बल्कि अपने परिवार की खोई हुई खुशियां भी वापस ला दी। यह कहानी हमें एक गहरा सबक देती है, मेहनत से बड़ी कोई दवा नहीं है। सही दिशा में किए गए प्रयास हर गलती को सुधार सकते हैं। रामलाल का जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि इंसान अपने संकल्प और कड़ी मेहनत से किसी भी संकट से बाहर निकल सकता है। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारने के लिए जो मेहनत की वह न केवल उसके जीवन को बदल गई, बल्कि उसके परिवार के लिए भी आशा की एक नई किरण बन गई। अब रामलाल हर दिन अपनी कुल्हाड़ी उठाते वक्त खुद से कहता, मैंने अपनी गलतियों को हराकर जो शुरुआत की है वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। उसका जीवन अब परिवार के लिए एक नई नींव बन चुका था, मेहनत, ईमानदारी और प्यार की नींव। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।